मैं सारी सारी रात कुतुब हदीस का मुताला करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अहले बैत अताहार के खसाइस पढ़ता हूँ, जब इनके मनाक़िब पढ़ता हूँ, जब इनकी सिफात पढ़ता हूँ, जब इनके हवाल पढ़ता हूँ, जब इनका किरदार पढ़ता हूँ, जब इनकी अजमत देखता हूँ, जब इनकी रिफत देखता हूँ, जब इनकी अफजलियत देखता हूँ, जब इनकी फजीलत देखता हूँ, जब इनका मुकाम और मर्तबा देखता हूँ, इनकी सिफात देखता हूँ, इनकी सदाकत देखता हूँ, इनकी अदालत देखता हूँ, इनकी शुजाअत देखता हूँ, इनकी कुव्वत देखता हूँ, इनका सब्र देखता हूँ, इनकी रजा देखता हूँ, इनका तवक्कुल देखता हूँ, इनका अखलाक, इनका किरदार, इनकी गुफ्तार, इनकी इमामत, इनकी खिलाफत, इनकी तखलीक, इनका नूर, इनकी जात, इनका वजूद, इनका पैकर, इनकी पर्सनैलिटी जब देखता हूं तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये हस्तियां कौन थी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैंने सारी सारी रात कुतुब हदीस का मुताला किया है, मुझे समझ नहीं आई। ये सुनन निसाई मेरे सामने है, ये सही मुस्लिम मेरे सामने है, ये सुनन इब्ने माजा है, ये मेरे सामने सही बुखारी पड़ी हुई है, ये मेरे सामने अबू दाऊद पड़ी हुई है, ये मेरे सामने जामे तिर्मिज़ी पड़ी हुई है, ये मेरे सामने खसाइस अली पड़ी हुई है, ये मेरे सामने मुस्नद इमाम शाफी पड़ी हुई है, ये मेरे सामने मुस्तदरक हाकिम पड़ी हुई है, ये मेरे सामने तबरानी की अल-मुअज्जम पड़ी हुई है, ये मेरे सामने सुनन दारमी पड़ी हुई है, ये मेरे सामने मौता इमाम मालिक है, ये मेरे सामने मुस्तदरक इमाम हाकिम पड़ी हुई है, ये मेरे सामने इमाम सयूती की खसाइसुल कुबरा पड़ी हुई है, ये मेरे सामने अल इस्तियाब है, मेरे सामने फखरुद्दीन राजी की तफसीर पड़ी हुई है, मेरे सामने काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर पड़ी हुई है, मेरे सामने इब्ने हजर मक्की की सुवाइक मुहका पड़ी हुई है, ये मेरे अंबार लगे हुए कुतुब हदीस के मेरे सामने। मैं वल्लाह बिल्लाह तल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा के कहता हूँ, मुझे आज तक अहले बैत अताहार की समझ नहीं आई कि ये नफूस क्या थे, ये कौन थे, ये कैसे लोग थे, ये कायनात में क्यों आए, ये कायनात में कैसे आए, ये किस बेस में आए, इनकी असलियत क्या थी, इनकी हकीकत क्या थी, मैं आज तक नहीं समझ सका हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह बिल्लाह तल्लाह अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, सारी सारी रात मैंने इन कुतुब को स्कैन किया है, एक एक हदीस को चेक किया, ज़खाइरुल उक़बा को पढ़ा है मैंने, रियादुन नदरा को पढ़ा है मैंने अल इसाबा को पढ़ा है, मैंने तबक़ात इब्ने साद को पढ़ा है, मैंने बुखारी को, मुस्लिम को, अबू दाऊद को, नसाई को, तिर्मिज़ी को, हाकिम को, कस्तलानी को, अस्क़लानी को, सयूती को, बैहक़ी को, तबरानी को, काज़ी अय्याज़ को, इब्ने हजर मक्की को, अबू हनीफा को, शाफी को, मालिक को, अहमद बिन हम्बल को, काज़ी अय्याज़ को मैंने पढ़ा है, औलिया को पढ़ा है, सुलहा को पढ़ा है, मुजद्दिदीन को पढ़ा है, मुर्रखीन को पढ़ा है, मैंने सूफिया को पढ़ा है, औलिया को पढ़ा है, मैंने कुतुबे तफसीर पढ़ी है, कुतुबे हदीस पढ़ी है, कुतुबे सैयर पढ़ी है, नसब पे लिखी जाने वाली मैंने कुतुब पढ़ी है। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मुझे अहले बैत जैसी हस्तियां कायनात में नजर नहीं आई। लोगों, इस दर के मंगते बन जाओ, इस दर के भिखारी बन जाओ, अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना इस घर की गदाही कर लो, इस घर की नौकरी कर लो। जो जो कुछ मैंने इन कुतुब में पढ़ा है, ये कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी दुनिया में। यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी, मैं आपको सुना नहीं सकता, मैं आप तक पहुंचा नहीं सकता। और वो लोग जो अहले बैत अताहार की मोहब्बत के ठेकेदार बनते हैं, मैं पूछता हूं, जब वो ठेका लेते हैं तो साथ कहते हैं हमसे बढ़ के कौन अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम का चौथा नंबर है, हमसे बढ़कर कौन है अहले बैत से प्यार करने वाला, पाक ज़हरा की तज़ीम करने वाला, हमसे बढ़कर कौन है। लेकिन माज़अल्लाह पाक बीबी को इल्म नहीं था, ये 2 नंबर लोग हैं। अहले बैत अताहार के ऊपर अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, पूरी कायनात में कोई अहले बैत अताहार के ऊपर नहीं आ सकता। और जो इनके ऊपर किसी को क़यास करता है, किसी को लाता है, वो अहले बैत अताहार का मुहिब नहीं है, वो ड्रामेबाज है, वो 2 नंबर है। इसलिए कि सारी कायनात से अफजल आला ये ज़वात मुक़द्दसा है। मैं आपको पैगाम देता हूं, मैं नगर नगर करिया करिया गाँव गाँव मुलक मुलक बस्ती बस्ती, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी बाजियों, मैं वल्लाह बिल्लाह तल्लाह ये कुतुबे हदीस का समंदर पड़ा हुआ है, मैं इन पे हाथ रख के कहता हूं,
अहले बैत जैसा कायनात में कोई नहीं। आओ अपनी चाहतों के रुख, अपनी लज्जतों के रुख, अपनी हलाकतों के रुख इस मादी दुनिया से काट कर अहले बैते तार की तरफ मोड़ लो। इस दर के मंगते बन जाओ, इस दर के भिखारी बन जाओ। अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना इस घर की गदाई कर लो। हशर में, कब्र में, सिरात में कोई मुल्ला मलवाना आपके काम नहीं आएगा। ये आपको लख्त लख्त करेंगे, ये आपके जज्बात से खिलवाड़ करेंगे। अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपने स्विस अकाउंट बढ़ाने के लिए, अपना हल्का हिबाब बड़ा करने के लिए, अपने मुरीदीन का हल्का बड़ा करने के लिए ये दो नंबरियां करेंगे। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। हमारे बड़े चलेंगे, हमने भी चले जाना है। मैं एक सदा देता हूँ, पूरी दुनिया में मैं नदा देता हूँ। मैं हजरत अबू जर गिफारी की सुन्नत अदा करता हूँ, मैं हजरत बिलाल की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, मैं हजरत मिकदाद की सुन्नत, मैं अम्मार इब्न यासिर की सुन्नत को लेके निकला हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सांसें कब तक चलनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ बात बता रहा हूँ। मैंने लाखों हदीस के समंदरों में गोते लगाए हैं, मैंने हदीस मुस्तफा के जाम पिए हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अहले बैत जैसा कायनात में कोई नहीं है। मैं यही सदा देता हूँ, मैं यही नदा देता हूँ। मेरा जुर्म यह है कि मैं असल सुन्नियत का चेहरा लोगों के सामने रखता हूँ। मेरा जुर्म यह है मैं अफजलियत अहले बैत की बात करता हूँ। मेरा जुर्म यह है जो कुछ छुपाया गया था मैं खोल खोल के दिखाता हूँ। यही मेरा जुर्म है और मैं दुनिया तक ये पैगाम दे रहा हूँ। फिर न कहना कि कोई मुनादी नहीं आया था। मैं कहने लगा हूँ सुन्नियत में आपको कोई यासीन कादरी नहीं मिलेगा। मैं वल्ला बिल्ला तल्ला अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा के कहता हूँ, अगर दुनिया, आखिरत, कब्र, हशर, मिजान, सिरात में कामयाब होना चाहते हो तो आओ अहले बैते थार के दर के मंगते बन जाओ। इनकी गुलामी का पटा गले में डाल लो, इनके नौकर बन जाओ, इनके संग बन जाओ, इनके भिखारी बन जाओ। अपना बोलना, बिछोना, जीना, मरना, उठना, बैठना इस दर की गदाई कर लो। ये बड़े मजलूम गए हैं, दुनिया ने बड़े बड़े जुल्म किए हैं हुजूर के अहले बैत धार पे, आज तक हो रहे हैं। उन्होंने शहीद किया था, आज मुल्ला मुलवाना उनको कबूर में परेशान करता है, उनकी अजमत को घटाने की नाकाम कोशिश करता है। आज भी सईदा कायनात फातिमा ज़हरा की कब्र पाक कड़कती धूप में है। अब देखो, हस्तियां देखो, उनकी अजमत देखो, उनकी अफजलियत देखो, उनका मुकाम और मर्तबा देखो, और उम्मत ने जो उनके साथ सलूक किया है वो देखो। मैं तो खुद ही पढ़ता हूँ, सारी सारी रात पढ़ता हूँ और खुद ही रोता हूँ। मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं बड़ा बेबस हूँ, लेकिन मैं ये सदा देता हूँ आपको। आप ये नहीं कल को कहेंगे कि हम तक पैगाम नहीं पहुंचा था। मैंने असल सुन्नियत आपको बताई है कि 1400 सालों में सुन्नियत के मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुजद्दिदीन, मुअर्रिखीन, औलिया, सुलहा अहले बैत की अफजलियत के डंके बजाते रहे, अहले बैत तार के मुकाम और मर्तबा का दिफा करते रहे। इसका मतलब है जो अहले बैत तार के मुकाम को मिनिमाइज करने की कोशिश करे वो नासबी तो हो सकता है, खारजी तो हो सकता है, वो अहले सुन्नत नहीं हो सकता। सुन्नी कहते ही उसे है जो अहले बैत तार की अफजलियत का कायल हो, जो इनके ऊपर किसी और को तरजीह दे, उसका सुन्नियत के साथ कोई तल्लुक और वास्ता नहीं। आखिरी जुमला कहता हूँ, आखिरी जुमला कहता हूँ, निकल आओ सुन्नियत से, शीयत से, देवबंदियत से, वहाबियत से निकल आओ। मेरी गुफ्तगू को कोई शिया बनकर ना सुने, कोई सुन्नी बनकर ना सुने, और जिनका कलमा पढ़ते हैं उनका उम्मती बन के सुनो। जब दिलों से हसद, बुग़्ज़, अनहाद, कीना, अदावत निकाल के सुनोगे
तो अहले बैत जैसा आपको कायनात में कोई नजर नहीं आएगा। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको जिंदा रखे तो अहले बैत की मोहब्बत पे, मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।